हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज का जो ये वीडियो मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ। मैंने आज तक काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं आपके लिए थर्ड आई के ऊपर और कुछ चक्र के ऊपर। काफ़ी अलग अलग बातों के लिए आपके साथ मैंने वीडियो बांटे हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड। लेकिन जब भी चक्र की बात आती है तब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि लोगों में है, बिकॉज़ उस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं कोशिश करने वाली हूँ कि क्या आपको महसूस होता है चक्र अगर एक्टिव हुआ है तब क्या महसूस होता है, और अगर चक्र ओपन हो गया है तब क्या महसूस होता है। अब यहाँ पर चक्र एक्टिवेशन मतलब अगर आपने किसी चक्र को बैलेंस किया है तो उसे आप चक्र एक्टिवेटेड भी कहेंगे। ओके, उस चक्र को आप एक्टिवेटेड भी कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो भी मैं बता रही हूँ, चक्र एक्टिवेशन, चक्र अवेकनिंग, जो भी शब्द यूज़ करने वाली हूँ वो मेरे हिसाब से है। ओके, मुझे पता है कि ये शायद बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान नहीं हो सकता है, किसी और के पास कुछ अलग शब्दावली हो सकती है ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ उसे एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पास ये वाले सारे शब्द हैं और यही सारे शब्द मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी। और इसीलिए यहाँ पर शुरुआत में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कौन से शब्द मैं किस वजह के लिए, किस रीज़न के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। ओके, चक्र एक्टिवेशन बैलेंस किया गया चक्र के लिए भी यूज़ किया जाएगा इस वीडियो में। और चक्र अवेकनिंग, अगर कोई चक्र आपने खोला है उसके लिए चक्र अवेकनिंग भी शब्द यूज़ किया जाएगा। ओके, चक्र खोला है मतलब किस तरह से, कुंडलिनी के द्वारा जो चक्र ओपन हुआ है उसे हम कहेंगे चक्र अवेकनिंग या फिर चक्र ओपनिंग। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे होने वाले हैं कि जो कहेंगे कि हमने रेकी किया हुआ है और हमको बताया गया था कि रेकी से ओपन होते हैं चक्रास। देखो, बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं कि जो रेकी सीखते हैं, रेकी प्रैक्टिस करते हैं और रेकी के साथ साथ उनकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है और उस कुंडलिनी से फिर उनके चक्र ओपन होते हैं। ओके, लेकिन द अल्टीमेट थिंग इज़ कुंडलिनी। क्या आपके चक्र ओपन कर सकती है? आपकी कुंडलिनी शक्ति ही ओपन कर सकती है। ओके, तो आपको हम यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देखने वाले हैं कि क्या होता है जब चक्र एक्टिवेट होता है और क्या होता है जब चक्र अवेकन होता है। ओके, इस दोनों के बीच में फ़र्क कैसे पता लगा पाना, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस वीडियो के सार को समझ पाएँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा, चक्र एक्टिवेशन, जिसे हम चक्र बैलेंसिंग भी कहेंगे। चक्र को अगर आपने बैलेंस किया हुआ है तो उसे आप एक्टिवेटेड चक्र भी कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप उस चक्र के गुण को थोड़ा बहुत आप महसूस कर पाएंगे। ओके, लेकिन जब आपका चक्र ओपन होता है, कोई भी चक्र जब आप खोलते हैं तब आप उसका पूरा पावर खोलते हैं, जहाँ पर उसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। ओके, दूसरी बात, चक्र बैलेंस करने से आपकी जो लाइफ होती है वो जनरली बैलेंस्ड रहती है। सामान्य तौर पर आपका जीवन संतुलित रहता है जब आप चक्र बैलेंस करते हैं या फिर चक्र को एक्टिवेट करते हैं तब। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडलिनी के द्वारा अपने चक्र को खोलता है वन बाय वन, तब उसके चक्र के अंदर के जो दोष होते हैं वो भी धीरे धीरे उसको सुलझाने होते हैं। अब हर एक चक्र के अंदर कुछ दोष होंगे, कुछ चक्र की स्ट्रेंथ होंगी। आपको धीरे धीरे जितने भी दोष हैं उससे आपको पीछा छुड़ाना है और कुंडलिनी और आपके अंदर का चक्र का जो स्ट्रेंथ है, चक्र का जो पावर है, उसे पूरी तरह से अपनाना है। चक्र का पावर पूरी तरह से अपनाने के लिए उसके दोष से आपको रहित होना पड़ेगा, उसके दोष से आपको मुक्त होना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को ये यहाँ पर मैं लड़खड़ाते हुए देखती हूँ, बिकॉज़ वो चक्र को खोलना ज़रूर चाहते हैं लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। देखो, कुंडलिनी इज़ अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। आपको भीतर से बदलना है और जितना आप बदलेंगे, कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है और इसीलिए जब कुंडलिनी कोई चक्र खोलती है
तो वो चाहती है कि उस चक्र को बिल्कुल पूरी तरह से वो शुद्ध कर दे। और शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको भी शुद्ध आचरण लाने पड़ेंगे। ओके, मेरा जो वीडियो है कुंडलिनी अवेकनिंग साइंस, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले। तो हाँ, ये आवश्यक है। आप अपने सारे दोष, चक्र के सारे दोष से अगर रहित होना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे उस दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि आप अपना मूल आधार चक्र खोलना चाहते हैं, ओके, और आपकी कुंडलिनी मूल आधार चक्र की ओर आगे बढ़ी है। तो मूल आधार चक्र का दोष क्या होता है? मूल आधार चक्र का दोष है कि उस चक्र में अगर आपका मूल आधार चक्र खुला नहीं है तो आपके अंदर आए दिन काफ़ी ज़्यादा डर पाए जा सकते हैं। अनचाही चीज़ों से डर, बहुत ज़्यादा अलग अलग डर, और कुछ ऐसे डर के जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर भरे हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जैसे कि एक और दोष आपको कहूँ कि मूल आधार चक्र का एक और दोष कौन सा होता है। मूल आधार चक्र आपका जो भौतिक जीवन है उसको संतुलित रखने के लिए बनाया गया है। भौतिक जीवन मतलब कि जहाँ पर आपके पास इनफ पैसे होते हैं, आपके पास वो सारी वस्तुएं होती है जिसकी आपको दिन ब दिन ज़रूरत होती है। आपका अगर घर है तो घर का आपको बिल पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। ओके, तो ये आपका भौतिक जगत हो गया, आपका भौतिक जीवन हो गया। आपके घर में आपके पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनको खिलाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ आपका जो मूल आधार चक्र है वो हैंडल करता है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि जब कुंडलिनी उनको जागृत करनी होती है तब घर बार छोड़कर पता नहीं अपनी जो नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी है, भौतिक ज़िंदगी है, उससे पीछा छुड़ाकर कहीं भाग जाते हैं, आश्रम में सहायता ले लेते हैं, आश्रम में भाग जाते हैं और पता नहीं दुनिया का त्याग कर देते हैं। और वहाँ पर जाकर फिर वो कोशिश करते हैं कि उनका मूल आधार चक्र ओपन हो। भाई कैसे ओपन होगा? जब आपको मौका मिला था भौतिक जीवन को संतुलित करने का, तो उस जीवन को तो आपने त्याग कर दिया, तो कैसे आप अपने मूल आधार चक्र को ओपन कर पाएंगे? सी दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, ये बात मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखी है कि जो आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो इस दुनिया में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, भौतिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अगर पहले शादीशुदा थे तो पत्नी और बच्चों से दूर भागते हैं। अगर फीमेल है तो वो भी घर की नॉर्मल गृहस्थी से वो दूर भागेगी और कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में बिताएं। भौतिक जीवन को आप तभी बैलेंस रख पाएंगे जब आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में अच्छे से संतुलन बनाना जानेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए आए हैं। भाई, आध्यात्मिक अनुभव इस भौतिक शरीर में रहकर, इस भौतिक दुनिया में रहकर करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस भौतिक दुनिया का त्याग करते हैं तो कैसे आप अनुभव कर पाएंगे आध्यात्मिक हाई लेवल के अनुभव कैसे कर पाएंगे? ये पूरी जो सृष्टि है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वो भी गॉड ने बनाया है, दिव्य शक्ति ने बनाया है। तो वो दिव्य शक्ति को यदि आप स्वीकार नहीं सकते हैं तो कैसे आपके भीतर की दिव्य शक्ति आगे बढ़ेगी? ओके, इसीलिए मूल आधार चक्र की जब बात आती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप ये चक्र खोलने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में आपके पास एक अच्छा मनी का सोर्स होना चाहिए, आप पैसे कमाते होने चाहिए, और आपका भौतिक शरीर का ध्यान रखना है आपको, और आपके भौतिक जीवन में अच्छे से संतुलन बने रहे, वैसा प्रयास आपको करना है। ओके, उसके बाद चक्र जब आप एक्टिवेट करते हैं, अगर आपने किसी चक्र को एक्टिवेट किया है, चक्र को बैलेंस किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही चक्र वापस इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, वही चक्र वापस डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे? या दैट इज़ द ट्रूथ। अगर आपने अपने चक्र के ऊपर काम नहीं किया है, चक्र को खोला नहीं है, तो वो चक्र आसानी से वापस इम्बैलेंस हो सकता है, जो एक सच्चाई है। दूसरी तरफ अगर आपने मान लीजिए कि आपने अपने नीचे से 2 चक्र को खोला है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को खोला है। एक बार आपने उन दोनों चक्र को खोल दिया, उसके बाद वापस वो चक्र इम्बैलेंस नहीं होंगे।
लेकिन अगर आपने वो जो 2 चक्र है उसके दोष को आपने अगर उसका जो दोष है, उसके दोष की शक्ति को, उसके दोष की ऊर्जा को अगर आपने जीना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में असंतुलन बढ़ सकता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अरे अरे कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए, बहुत डेंजरस होता है। इट इज़ नॉट डेंजरस। देखिए अभी आपको वापस बताऊं इसका क्या मतलब है। ओके, मूल आधार चक्र, इसका दोष क्या था कि आपको आध्यात्मिक भौतिक जगत आपको बैलेंस में रखना है। मतलब भौतिक जगत को संतुलन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे कमाने का सोर्स होना चाहिए, और ऐसा सोर्स नहीं कि जहाँ पर गलत तरह से आप पैसे कमा रहे हैं। ओके, पैसे भी बिल्कुल ईमानदारी से कमाने होंगे, मेहनत से, कठिन मेहनत से कमाने होंगे। ओके, तो ये हो गया कि जहाँ पर आप, हाँ मतलब महीने का जितना आपके खर्चे आते हैं, खाने पीने का खर्चा, घर के लोगों का खर्चा जितना आता है, उतना जब आप कमा लेते हैं तब आपका जो दोष है उससे आप रहित हो जाएंगे, मूल आधार चक्र के दोष से। अगर आप उसी दोष की ऊर्जा को आप चैलेंज करते रहेंगे, मतलब कि आप अगर उस जो मूलाधार चक्र है उसका जो एसोसिएशन है, वो जिस ऊर्जा के ऊपर काम करता है, आप उस ऊर्जा से दूर भागेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कि अगर आपका भौतिक जगत के ऊपर आपने काम नहीं किया और आप मतलब आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आप भाग गए तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा, आपकी कुंडलिनी वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से स्वादिष्ठान चक्र। ओके, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का क्या दोष है? स्वादिष्ठान का दोष ये है कि आप ज़्यादा, बहुत अधिक आप जो विलास है उसमें ना उतर जाएं। आप मतलब उपभोग है, विलास है, उसमें आप ज़्यादा ना उतर जाएं। बहुत ज़्यादा लग्जरीज़, काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम। हाँ, जीवन में एक तरह का आराम होना चाहिए, एक तरह से ठहराव होना चाहिए ताकि आप अपने आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ सके, वो आवश्यक है। लेकिन हद से ज़्यादा आप अगर आरामदेह जीवन में आप समय व्यतीत करने लग जाएं, नॉट टू मच ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नॉट टू मच ऑन द नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या हो गया? जैसे दुखी होना, ओके, अपने आप को हर तरह के सुख से वंचित करना, वो हो गया वो चक्र के दोष का, हाँ, चक्र का जो दोष है वो उसे एक्टिवेट करना। इसीलिए जो साधु संत होते हैं कि जो इस दुनिया का त्याग करते हैं, वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि वो ताकि वो अपने स्वादिष्ठान चक्र का जो दोष है उसे एक्टिवेट ना कर दे। बिकॉज स्वादिष्ठान का चक्र का दोष क्या है कि जब दुनिया के आप ऐशो आराम से दूर जाते हैं तब एक तरह का डिप्रेशन भी आप फील कर सकते हैं कि ओ माय गॉड, दुनिया में तो कुछ खुशी वाला माहौल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पेन, सब कुछ बहुत ज़्यादा दुखदाई है और जीवन ऐसा ही है, बहुत ख़राब है। तो ऐसे विचार आप में आप ना खो जाओ। इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र का जो दोष है उससे रहित होना आवश्यक है। ओके, तो हाँ, तो ये था उसके साथ। अब तीसरी बात आपको बताऊं कि चक्र अगर आप एक्टिवेट करते हैं, अगर उसे आप सिर्फ बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए किसी तरह का डिसिप्लिन, किसी तरह का अनुशासन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने चक्र ओपन किया है, अगर एक चक्र भी आपने ओपन किया है, मूलाधार ओपन किया है, तो जैसे मैंने कहा उसका जो दोष है उसकी ऊर्जा आपके साथ वापस कोइंसाइड ना करे, उसकी ऊर्जा वापस आपको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए आपके लिए एक तरह का डिसिप्लिन आवश्यक हो जाएगा कि आप अपने भौतिक जगत को आप बैलेंस्ड में रखें, भौतिक शरीर को बैलेंस में रखें ताकि वो दोष की ऊर्जा से आप दूर रह पाए। ओके, आप कहेंगे लेकिन वापस दोष कैसा? एक बार तो चक्र ओपन कर लिया। चक्र जब तक आप सारे के सारे ओपन ना करो तब तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष आपको लगता रहेगा। अगर आप कहीं ना कहीं जर्नी पर अटक गए तो दिस दोष इज़ गोइंग टू किक यू। चलो भाई, क्या कर रहे हो, उठो। ओके, तो दिस इज़ हाउ कि जो दोष की जो ऊर्जा है आपके लिए यूज़फुल होती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक बार चक्र ओपन किया तो उसके दोष की जो ऊर्जा है उससे दूर रहना पड़ेगा। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि लेकिन मैडम कुंडलिनी तो बहुत डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है? बिकॉज़ आपने
मान लो कि आपने एक चक्र खोला है, उस चक्र के दोष से मतलब आप रहित हो गए जब ओपनिंग हुआ तब, लेकिन उसके बाद आपने कोई प्रयास नहीं किया उस दोष की ऊर्जा को दूर रखने के लिए, और इसीलिए जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ गए, जीवन डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने भौतिक जगत को बैलेंस में रखने के प्रयास नहीं किया, भौतिक शरीर को अपने हेल्दी रखने का प्रयास नहीं किया। ओके, तो सो दिस इज़ देयर। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है। और एक और बात, आपका चक्र का एक्टिवेशन, जब भी आपको जिस भी चक्र को एक्टिवेट करना होता है आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी और चक्र को आपको एक्टिवेट नहीं करना है, लेकिन सिर्फ थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अवेकनिंग, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं मैडम मुझे दूसरे चक्र नहीं ओपन करने हैं, मुझे सिर्फ थर्ड आई ओपन करनी है। भाई, आप थर्ड आई सिर्फ ओपन नहीं कर सकते हैं। थर्ड आई ओपन करने का जो पावर है वो आप तभी सह पाओगे जब आप नीचे के 5 चक्र खोल चुके हैं, उसी के बाद। वरना एक साधारण मनुष्य अपनी थर्ड आई के खुलने का पावर नहीं सह पाएगा। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका पावर बहुत ज़्यादा है। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट पीपल गो थ्रू। इतने ज़्यादा लोग हैं कि जो थर्ड आई के रिलेटेड जो मेरे वीडियोस हैं उसके अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, मैडम आपको पता नहीं है उसका पावर क्या है। ये भाई, पावर आप कब सह नहीं पाओगे? जब नीचे के 5 चक्र को नियंत्रण में नहीं रखा है, उसके दोष से अगर आप रहित नहीं हुए हैं, तब जाकर आपको उसका पावर भारी पड़ सकता है। लोग मतलब वीडियो अच्छे से देखते भी नहीं हैं और पता नहीं क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। वट एवर इट इज़, एनीवे गुड लक फॉर देम। भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। एनीवेज, तो हाँ, यहाँ पर मैं बता रही थी, इसीलिए आवश्यक है कि आप हर एक चक्र को 1 बाय 1 ओपन करें, नीचे से लेकर ऊपर। ओके, ओपनिंग में चक्र खोलने की जो प्रोसेस होती है उसमें कभी भी आप बीच में से कोई चक्र नहीं खोल सकते हैं। चक्र नीचे से ही खोलना शुरू करेंगे आप। मूलाधार पहले ओपन करना है, उसके बाद आप स्वादिष्ठान ओपन करेंगे, उसके बाद मणिपुर। जैसे नीचे के 5 चक्र ओपन करेंगे उसी के बाद थर्ड आई भी ओपन कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा मत मुझे पूछिए कि मैडम सिर्फ थर्ड आई ओपन करनी है। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट एनर्जी। उस एनर्जी को आपके अंदर धारण करने की शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी अगर नीचे के 5 चक्र आपने नहीं खोले हैं तो। ओके, इसीलिए वापस और वापस मत पूछिए कि नहीं मुझे सिर्फ यही चक्र ओपन करना है। आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी कमेंट करें, बट समहाउ जो जवाब है मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ओके, आप जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप हायर चक्र, जैसे कोई व्यक्ति है कि जिसको सिर्फ अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करना है, कि जो शायद हाँ मतलब जो जिसको अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहिए, उसको लगेगा कि हाँ चलो मतलब मेरे हार्ट से ज़्यादा लविंग एनर्जी अगर बरसती है, ज़्यादा लविंग एनर्जी निकलती है, तो कोई जो राइट व्यक्ति है वो मेरी लव एनर्जी को देखकर मेरे पास आकर्षित होकर आएंगे और हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर आपको लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए तो आप, हो सकता है कि आप अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर दें। ओके, और कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको बहुत अच्छे स्पीकर बनना है, तो वो अपने विशुद्धि चक्र को ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, बीच में से कहीं पर भी उनको जो चक्र एक्टिवेट करना है उसको एक्टिवेट वो कर सकते हैं। लेकिन अवेकनिंग की जब बात आती है, चक्र को खोलने की जब बात आती है, तब आप बीच में से नहीं खोल पाएंगे। जैसे मैंने इसके अगले पॉइंट में कहा कि चक्र को खोलने की जब बात आती है 1 बाय 1 आपको खोलने पड़ेंगे। अब कोई कहेगा अच्छा मैडम लेकिन मुझे बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, मतलब कि मुझे नीचे के चक्रों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ विशुद्धि चक्र खोलना है। नहीं खोल पाएंगे। विशुद्धि चक्र के पावर के लिए पहले नीचे के 4 चक्र आपके खुले हुए होने आवश्यक है, उसी के बाद आप इसके पावर को सह पाएंगे। ओके, और इसके पावर को सही तरह से यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं मतलब हम सिर्फ इस चक्र को खोलना चाहते हैं और आप नहीं खोल पाएंगे, बीच में से किसी भी चक्र को नहीं खोल पाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा आपकी जो कुंडलिनी है, हाँ कुंडलिनी के द्वारा ही आपके चक्र ओपन होते हैं। कुंडलिनी कभी भी कोई ऐसे व्यक्ति के चक्र ओपन नहीं करेगी कि जो उसके लायक नहीं है।
ओके। और इसीलिए जो व्यक्ति उस अवेकनिंग के लायक नहीं है, विशुद्धि चक्र ओपनिंग करने के लायक नहीं है, उसका विशुद्धि चक्र नहीं ओपन करेगी। ओके, तो हाँ, तो ये बात याद रखिए। और तो ये थे ये सारे पॉइंट्स चक्र एक्टिवेशन और चक्र अवेकनिंग के ऊपर। आशा रखती हूँ कि आप ये फ़र्क समझ पाएँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा है तो ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्लियरली पता भी नहीं होता है कि एक्टिवेशन क्या होता है और अवेकनिंग क्या होता है। ओके, तो और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।